देखिए, एफआईआर जहां पर दर्ज हुई है उसी एफआईआर के ऊपर यह काम होता है। अगर निल या जिसको हम लोग जीरो एफआईआर कहते हैं, अगर जीरो पे एफआईआर दर्ज हुई है तो उसको किसी भी स्टेट में किसी भी पुलिस थाने में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन जैसा इस मामले में जानकारी है कि शिलांग के पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो जाहिर सी बात है कि मेघालय पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अब तो चूंकि उनके डीजीपी की ओर से ऑफिशियल ये सोशल मीडिया पर जानकारी दे दी गई है कि मेघालय पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, सोनम को, और हमारी पुलिस वहां पर पहुंच रही है और उसको लेकर मेघालय आएगी। तो मेघालय की पुलिस ही इसको इन्वेस्टिगेशन करेगी, चूंकि प्राइमरी मुकदमा उन्हीं के यहां दर्ज हुआ है। अब देखना यही होगा कि किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सोनम को आरोपी बनाया जा रहा है तो किन धाराओं के तहत बनाया जा रहा है। जैसा हम समझ सकते हैं, चूंकि उसमें राजा की हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है, हत्या के साथ उसमें कई और धाराएं होती हैं, सबूत मिटाने की होती है, साजिश रचने की होती है। तो अब देखना होगा कि सोनम को किन धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है, किन धाराओं में सोनम का रिमांड लिया जाता है जब मजिस्ट्रेट के सामने। आपको रोकूंगी, हमारे साथ मिथिलेश हमारे साथ मध्य प्रदेश से इस समय राजा के घर के बाहर से मौजूद हैं। तब तक वो ऐसे किसी भी बातों पे यकीन करने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है और जो मेघालय सरकार के द्वारा बनाई जा रही, वहाँ के पुलिस के द्वारा बनाई जा रही। अगर ऐसा कुछ था तो पहले क्यों जानकारी नहीं दी गई? 4 दिनों से लगातार वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। कल दिन भर सोरा के थाने में सोनम का भाई गोविंद मौजूद थे। सर्च ऑपरेशन की बात कही जा रही थी, कल सर्च ऑपरेशन नहीं चला। या पहले ही अगर ये पता चल गया था कि सोनम इस पूरे हत्याकांड में शामिल है और इस पूरे जो पूरी मिस्ट्री इसके पीछे अगर कोई असली चेहरा अगर वो सोनम का है, तो कल ही क्यों उसकी जानकारी नहीं दी गई? जी तो हमारे सहयोगी मिथिलेश को आप सुन रहे थे और देखिए ये मामला काफी पेचीदा हो चुका है। आज का ये बहुत बड़ा अपडेट जो है पूरे मामले को पलटता हुआ भी नजर आ रहा है और कई एंगल इस आज के अपडेट से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोनम रघुवंशी गाजीपुर में बरामद की गई हैं, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं उनकी। लेकिन एक बड़ा अपडेट इस मामले में आपको दे रहे हैं। सोनम के पिता का एक बड़ा बयान सामने आया है। मेघालय पुलिस का दावा गलत है, सोनम के पिता का यह कहना है पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सोनम के पिता मेरी बेटी सोनम बेगुनाह है, ये सोनम के पिता का कहना है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ सोनम के पिता कह रहे हैं। की सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ। अच्छा बाबूजी मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा हाँ ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा हाँ तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा और अब कोई बात नहीं है टेंशन की और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा। गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं पुलिस का दावा। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, कैसे लगाऊं फोन में? अच्छा आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे तो उनने आज सीएम साहब से
वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है, वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। तो आप सोनम के पिता को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा है कि राजा के मर्डर में मेरी बेटी की कोई भूमिका नहीं है, मेरी बेटी मासूम है। अगर ऐसा होता तो वो हमें बताती, वो शादी ही नहीं करती, शादी के बाद हनीमून पर नहीं जाती। तो ये सारा मामला जांच के विषय का है और इस मामले पर सीबीआई की जांच होनी ही चाहिए। आपने अभी जस्ट कुछ समय पहले ही सोनम के पिता को सुना। बहरहाल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सोनम रघुवंशी की है, ये गाजीपुर में बरामद की गई हैं। यहाँ से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो गई है, क्योंकि ये मामला लगातार उस दिन के बाद से सुर्खियों में है जिस दिन के बाद शादी के बाद शिलोंग गए घूमने, हनीमून मनाने, और हनीमून के दौरान दोनों लापता हो गए, दोनों गायब हो गए। कई दिनों तक मेघालय की पुलिस ने छानबीन की, खोजबीन की, जिसमें 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया और अब गाजीपुर में सोनम रघुवंशी बरामद की गई है। लेकिन जो तस्वीर आप साथ में इस ढाबे की देख रहे हैं सोनम रघुवंशी की के साथ में, काशी चाय वाले का ये ढाबा, यहाँ पर से इन्होंने ढाबे वाले के कर्मचारी से फ़ोन मांगा, जो जानकारी मिल रही है इनके पिताजी ने दी है, और वहाँ से इन्होंने अपने फ़ोन घुमाया पिताजी को और अपनी आप बीती बताई। लेकिन इस बीच मेघालय के शिलोंग से गाजीपुर पहुँचने तक की जो कहानी है ये जांच का विषय बनी हुई है कि आखिरकार वहाँ से यहाँ पर ये कैसे आई, किसके साथ लाई गई और इस चाय वाले, इस ढाबे वाले की दुकान तक कैसे पहुँची। अब आपको सुनाते हैं इस ढाबे वाले का क्या कुछ कहना है जिससे उन्होंने फोन मांगा था, सुनिए। भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है, तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। तो आप ये उसी ढाबे के कर्मचारी को सुन रहे थे जिससे मोबाइल फ़ोन मांगा गया सोनम रघुवंशी के द्वारा अपने घर वालों से बात करने के लिए। और देखिए कितनी सटीक जानकारी उन्होंने दी है कि रात करीब 1-1:30 बजे करीब यहाँ पर ये महिला आई और दुखद हालत में मुझसे फ़ोन मांगा गया। हमने इनको चेयर पर बिठाया और हमने पुलिस को इत्तला किया, पुलिस यहाँ आई। ये बात में छानबीन और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये तो सोनम रघुवंशी है जो मेघालय के शिलोंग से लापता हुई थी। और रात को ही इन्होंने अपने पिताजी को फ़ोन किया, जिसके बाद पिताजी को इन्होंने बताई अपनी आप बीती। ये बड़ी खबर आज की, इस बड़ी खबर पर ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं वो सोनम रघुवंशी जिनकी लगातार छानबीन की जा रही थी। ऋषभ मणि हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। ऋषभ मणि, वो सोनम रघुवंशी जिसके लिए कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इनका मर्डर हो गया है, जिसके लिए कयास लगाए जा रहे थे कि इनको मानव तस्करी को लेते हुए